घर से। कितना आनंद होता है उस समय जब निकलता है कोई वैराग्य पूर्वक। संसार के किसी दुख से पीड़ित होकर घर छोड़ना एक अलग बात है, भगवान के लिए ऐसे जैसे जन्म जन्म की जेल तोड़ करके कोई भाग रहा हो, ऐसे ही एक छोटी सी पीतल की लोटा था और एक चटाई थी और एक गीता, छोटी गुटका गीता का, वो भाग पड़े जैसे घर से कैसे भगवान मिलेंगे। वो प्रणाम करने योग्य भाव होता है उस समय जब कोई अपने संपूर्ण प्रियजनों का त्याग करके भगवान के लिए चलता है। निकल पड़े घर से। पहले से बता दिया था लोकनाथ जी से, तो गंगा किनारे मिले, दोनों एक दूसरे को देखे और प्रसन्न हुए। उन्हें अब यह चिंता हुई कि रात्रि में गंगा पार किस प्रकार कर सकते हैं। बहुत ठंडी का समय था, प्रातः काल होने वाला था, तो कहीं शीघ्र प्रातः काल में कोई गंगा स्नान करने ना आ जाए और हमें कहीं पहचान न ले, इसलिए गंगा पार जाना ही चाहिए इसी समय। और नाव मिलना असंभव था। दोनों ही युवक निर्भीक, जीवन का मोह तो उन्हें था ही नहीं। मनुष्य इस जीवन की रक्षा के लिए साहस के काम करने से डरा करता है, और जिसने जीवन की उपेक्षा कर दी है, जिसने अपने शीश को उतार कर हथेली पर रख लिया है, वो डरा नहीं करता। 15 किलोमीटर सुबह पैदल भागते हुए 15 किलोमीटर के बाद एक नंदेश्वर महादेव है, तो वहां जंगल में भगवान शंकर का मंदिर देखा, तब वहां सांस पे सांस आई कि काफी दूर आ गए, जल्दी पकड़े नहीं जाएंगे। बड़ा एक अजीब आनंद वैराग्य का होता है। असंभव शब्द वैरागियों के कोष में नहीं होता। जो शरीर संसार से वैराग्य लिए असंभव नहीं, बिना शंका के कूद पड़े गंगा जी में विश्वरूप जी और लोकनाथ जी। मानो इस संसार की दावाग्नि से निकलकर जगत जननी मां गंगा की सुशीतल गोद में शांति के लिए सदा प्रवेश कर गए। तैरना जानते ही हैं, जिस पास में नदी होती तो तैरना बच्चे सीख जाते हैं। ये तो गंगा जी थी, युवक थे, तैरने में प्रवीण थे, सामान कुछ पास था नहीं, इसलिए तैर करके निर्विघ्न गंगा पार हो गए। ठंडी के समय गंगा जी तो वैसे ही शीतल, शरीर के सभी वस्त्र भीग गए, लेकिन कौन ध्यान देता है, न ठंडी न गर्मी न भूख न प्यास, बलिहारी है उस वैराग्य की। निर्विघ्न गंगा पार हो गए। ये गर्मी सर्दी तभी तक व्याप्ति है जब तक शरीर में ममत्व होता है, और जब भगवान में ममत्व होता है तो शरीर की परवाह नहीं रहती। विश्वरूप निर्द्वंद हो चुके थे, गीले ही वस्त्र पहने आगे बढ़े। इसके पश्चात विश्वरूप जी का क्या हुआ कोई वृत्तांत नहीं, बस यहीं तक का वृत्तांत है। क्या हुआ इसका कोई वृत्तांत नहीं। इसके बाद बिल्कुल अलग, गुप्त, और अपने जीवन को भगवान में अर्पित करके पूर्ण कर दिया। इतना जरूर पता चला था कि ये अरण्य नामक सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया, और सन्यास का नाम हुआ शंकरारण्य। लोकनाथ जी के द्वारा पता चला था, और लोकनाथ ने इनसे सन्यास लिया, विश्वरूप जी से। बड़ा निष्ठा का भाव था, इसीलिए पता चल पाया कि वो सन्यास ले लिए थे। ज्यादा दिन नहीं टिके विश्वरूप जी, 2 वर्ष। भागने के 2 वर्ष बाद ही महाराष्ट्र में पंढरपुर में शरीर त्याग किया। लोकनाथ जी के द्वारा पता चला ऐसा। क्या मंगलमय जीवन। 2 वर्ष में परम पद की प्राप्ति कर ली। श्री विठलनाथ जी के पंढरपुर में इन्होंने अपने पांच भौतिक शरीर का अंत किया, शरीर से, और देह त्याग के पूर्व इन्होंने अपना स्वकीय तेज श्रीमन माधवेंद्रपुरी के आश्रम में उनके परम प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी को प्रदान कर दिया था। उन्हीं से वो तेज नित्यानंद के पास आया, इसीलिए नित्यानंद को बलराम का अवतार मानते हैं। प्रातः काल हुआ, मिश्र जी ने देखा विश्वरूप सैया पर नहीं है। इतने सवेरे कहां उठकर गया होगा, एकदम शंका व्याप्त हो गई। पहले तो जाके सैया के समीप ढूंढा, फिर सोचा शायद गंगा स्नान करने चला गया हो, लेकिन देखा जलपात्र धोती ज्यों की त्यों रखी है। थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर नहीं रहा गया। सची देवी को जगाया, सची देवी तो घबरा गई। फिर निमाई भी उठ बैठे। सची देवी ने उनके जो पिता नीलांबर चक्रवर्ती बेल पोखरा में थे वहां पूछवाया।
देखो वहां तो नहीं गया अपने नाना के यहां, लोकनाथ के पास चला गया होगा। मिश्री जी जल्दी चक्रवर्ती महाशय के घर आए, वहां पूछा तो बोले लोकनाथ ही नहीं है, क्योंकि दोनों साथ भाग गए थे। सभी समझ गए, दोनों परिवार शोक समुद्र में डूब गए। सची देवी दौड़ी दौड़ी अद्वैताचार्य जी के यहां गई, वहां भी विश्वरूप का पता नहीं। क्षण भर में बात फैल गई कि विश्वरूप कहीं भाग गए हैं घर छोड़कर। चारों ओर मिश्र जी के स्नेही उनके घर आने लगे, लोगों की भीड़ लग गई। अद्वैताचार्य भी अपने शिष्यों के साथ वहां आए, सभी भांति भांति की कल्पनाएं करने लगे। कुछ भक्तों ने कहा अब घोर कलयुग आ गया है, साधु ब्राह्मणों का मान नहीं, वैष्णवों का सर्वत्र अपमान होता है, धर्म का लोप हो गया है, ये संसार भले आदमियों के रहने योग्य नहीं रह गया है, हमें भी विश्वरूप के समान संसार को छोड़ देना चाहिए। बातें करना खिलवाड़, छोड़ना बहुत कठिन होता है। भाई विश्वरूप को हम इतना निष्ठुर नहीं समझते थे कि अपने छोटे भाई और बूढ़े माता पिता को छोड़कर चले जाएंगे। कौन परवाह करता है इसकी, जब वैराग्य होता है। मिश्र जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी कि हम तो ब्याह की सोच रहे थे, हमारा इतना सुशील सज्जन बेटा भाग गया। वे मुख से कुछ नहीं कहते, बस रोते ही जाते, भूमि की तरफ देखते जाते। ऐसा लग रहा था कि मानो पृथ्वी से पूछ रहे हो कि बताओ मेरा विश्वरूप कहां है। निर्धन ब्राह्मण, धसे हुए कपोल, सिकुड़ी हुई खाल, आंसुओं की बूंदें टपक रही हैं। कहां है मेरा विश्वरूप? बार बार मिश्र जी के मुख से ऐसा निकलता। बस दृष्टि ऊपर नहीं करते, वो समझ गए कि वो वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग के पथिक हो गए। सची माता को तो पूछो मत, ऐसा करुण क्रंदन वो रो रो के कर रही थी कि कोई भी सुने तो पत्थर हृदय भी पसीज जाए। माता जोर जोर से दहाड़ मार कर रुदन कर रही थी। विश्वरूप के गुणों का बखान करते करते माता जिस प्रकार गौ अपने बच्चे के लिए आतुरता से रमाती, उसी प्रकार उच्च स्वर से रो रही थी। वे बार बार कहती, बेटा तूने ये भी नहीं सोचा कि मेरी अवस्था वृद्ध है, मुझे अधजली को छोड़कर चलेगा। ये उसी का हृदय जानता है जिसके हृदय में ऐसा आघात पहुंचता है। तुमने मेरा या अपने वृद्ध पिता का कोई ख्याल नहीं किया। चलो हम दोनों का ख्याल न करते, लेकिन अपने इस छोटे से भाई का, ये तेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकता। विश्वरूप मैं नहीं जानती थी कि तू इतना निर्दयी बन जाएगा। ये वैराग्य है, किसी के आंसुओं की परवाह नहीं करता। जब भगवान का निर्णय हो जाता है कि मुझे भगवान के मार्ग में चलना है, तो एक हृदय में कठोरता आ जाती है, किसी के आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं। धीरे धीरे निमाई भी रो रहे थे। माता तो रोते रोते बेहोश हो गई। भ्रातृ वियोग का स्मरण करके माता पिता को दुखी देखकर निमाई भी मूर्छित हो गए। संपूर्ण घर में कोलाहल मचा हुआ है। आसपास की स्त्रियां वहां आकर के निमाई को संभाल रही, कोई सची माता के मुख में जल डालकर उन्हें सचेत कर रही। सची माता को समझाने, अब रोने से क्या होगा, धैर्य धारण करो, तुम्हारे पुत्र ने कोई बुरा काम तो किया नहीं, तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ियों को उसने तार दिया। धन्य है ऐसे महापुरुष जिनके गर्भ से प्रकट हो भगवान के प्रति सर्वस्व त्याग और वैराग्य पूर्वक जीवन। ये तो अहोभाग्य, ये तो संसार में कहां, ये तो भगवान ही विशेष कृपा जब करते हैं तब ऐसे संतान, ऐसे पुत्र होते हैं। अब देखो तुम निमाई को देखकर धैर्य धारण करो। ये पता नहीं कि उनसे ज्यादा तो ये निकलेंगे। देखो भक्तों के माता पिता को कितना रोना पड़ता है। ये तो उन्हीं का हृदय जानता है, माँ का हृदय जानता है, दूसरे का हृदय नहीं जानता। माँ के हृदय में जो पुत्र के प्रति स्नेह होता है, उतना पिता के भी हृदय में नहीं होता, क्योंकि पर वो वैराग्य की बलिहारी, वो किसी के आंसुओं की कोई परवाह नहीं करता। तुम निमाई को देखकर धैर्य धारण करो। देखो तुम लोगों के रुदन करने से ये भी रो रहा है, ख्याल करो, तुम रोना बंद करो। सची माता ने कुछ कुछ धैर्य धारण किया। निमाई को भी धीरे धीरे चेतना आई। आंसुओं को पूछकर बोले, मां दादा कहां चले गए?
तुम चिंता मत करो, मैं सेवा करूंगा, आप लोग प्रसन्न रहो, धैर्य धारण करो। लोग मिश्र जी को समझा रहे थे कि उत्तर की ओर हमने 4 आदमी भेजे, दक्षिण की ओर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, आप चिंता मत करो। अरे अभी 2-4 कोष ही पहुंचे होंगे, हम उन्हें जल्दी से ढूंढ लावेंगे। मिश्र जी बोले, अब भाई किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, विश्वरूप कोई बालक थोड़ी है। जब उसने ऐसा पक्का विचार कर लिया तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करे, वो अपने मार्ग में चले। ऐसा ही इस शरीर के पिताजी ने कृपा की। खोजते हुए सबसे पहले बड़े भ्राता आए, जहां मंदिर में थे, तो उनको जो देखा तो कठोरता एकदम भरी हुई थी। उनका चलो घर चलो, यहाँ क्या कर रहे हो, आप जाइए। अरे उनका देखो, व्यर्थ की वार्ता नहीं, ये मोह का जाल मत बिछा, चलो। बोले वहां जो संत थे उनसे कहा, जाने मत देना, अभी हम पिताजी को भेजते हैं। पिताजी बहुत कट्टर स्वभाव के से थे। देर न लगी, 2 घंटे में उपस्थित हो गए साइकिल से। पुराने समय में साइकिल ही देखा तो एक डंडा भी बंधा हुआ था उनके उसमें। तो हम कहा कि पिटाई होगी, ये तो पक्का 100% था कि पिटाई होगी, क्योंकि पिताजी का नाम शंभू पाणे, तो शंभू माने भगवान शंकर का स्वरूप थे। ऐसे चरणों में कोटिशाह प्रणाम है। ऐसा तपस्वी जीवन, ऐसा त्याग में जीवन, गृहस्थी में तो मुश्किल ही किसी का मिलेगा। बिना जूता चप्पल पहने हल जोतना और बिना सिले कपड़े पहनने घर में, घर गृहस्थी में रहना, कभी 1 रुपया पास नहीं रखा। बड़ा त्याग वैराग्य में जीवन। उन्हीं का ऐसा फल है कि सब पूरा परिवार बाबा जी बना भगवान का भजन कर रहा है। आए, खड़े हो। मन में सोचा तो मार चाहे डाले, खड़े नहीं होंगे, क्यों खड़े होंगे तो ले जाएंगे। जब कई बार उन्होंने कहा तो आंख खुली एकदम। पहली बार भगवान की कृपा से उनकी आंखों में प्यार देखा। प्यार नहीं हो तो रुद्र रूप थे, हमसे 1 बीता लंबे होंगे और इतनी ही लाठी साथ में रखते, पहलवान स्वरूप एकदम, परम धार्मिक, धर्म का स्वरूप थे वो। कभी कभी एकांत में जब उनकी धार्मिकता का चिंतन होता है तो लगता है ऐसे तो सदियों में कोई गृहस्थ होते होंगे। कभी बेईमानी का शब्द नहीं, एक अन्न का दाना दूसरे का घर में नहीं आ सकता। कोई घर का बच्चा किसी भी तरह धर्म भ्रष्ट वार्ता भी नहीं कर सकता। और भोजन तो ऐसा कि संत महात्मा आते कहते ऐसा सात्विक भोजन तो हमने पाया ही नहीं। कभी मसाला शब्द बाजार का नहीं था। हल्दी, धनिया, नमक, जीरा और किसानी में जो पैदा होता वही शुद्ध भोजन, शुद्ध वातावरण। खड़े हो गए। क्या कर रहे हो? उनका भजन करेंगे। क्यों भागे, क्यों? कोई परेशानी? तो उस समय तो हम रोने लगे, तो उनका रोते क्यों? तो उनका आपसे सच्ची कहते हैं, अब हम चाहे मार डालो, घर नहीं जाएंगे और हम भगवान को प्राप्त। वो जो प्रथम वैराग्य होता है वो भगवान के द्वारा दिया होता है। बस उन्होंने हृदय से ऐसे लगाया और कहा जाओ। वो राम राम देते थे, राम 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 ऐसे छाती से लगा। हम तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं करेंगे, जाओ। लेकिन ऐसे नहीं, शास्त्रीय पद्धति से चलो। एक आशीर्वाद दिया, कहा अगर तुम धर्म से चलोगे तो ऊषर में भी बैठोगे तो तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा होगी। जाओ, तुम्हारा मार्ग कभी बाधा ना पड़े। पर एक ध्यान रखना, कभी जन्मभूमि की तरफ मुड़कर भी मत देखना, जाओ। बस वो संत थे, कुछ वर्ष वृंदावन भी रहे हैं। वो आशीर्वाद उनका, कभी सतमार्ग में उन्होंने बाधा नहीं दी। और उनके आशीर्वाद से कभी हमको एक बार भी स्मरण नहीं हुआ कि हमें घर जाना है। बहुत कष्ट सह लिया, बहुत भूखे रह गए, एक बार तो चलते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, फिर भागते हैं वहां से। कभी ऐसा नहीं। जिस दिन से भागे उस दिन से कभी अपने जन्मभूमि की रसोई का भोजन नहीं पाया होगा, कभी जन्मभूमि में शयन नहीं किया होगा। दोबारा कभी जन्मभूमि में जब से गंगा के तट पर उतरे वैराग्य पूर्वक, फिर कभी नहीं। तो ये माता पिता का जो अंदर का हृदय होता है वो भले मोह युक्त हो जाए, लेकिन जब उनको वास्तविक पता होता है कि भगवान का मार्ग कैसा है तो वो आशीर्वाद ही देते हैं, जाओ भगवान के मार्ग में आगे बढ़ो, अगर वो धर्म का ज्ञान रखते हैं। तो यहां भी मिश्र जी ने यही कहा कि
भगवान उसके मार्ग को निष्कंटक रखे। वो कोई बालक नहीं है, जब विवेक पूर्वक चला है। बस समस्या ये होती है कि अपने लोग चलते वैराग्य से हैं और फंस जाते राग में हैं। कोई महापुरुष बिरला होता है जो वैराग्य से चला और वैसे ही राग उसका नष्ट होते हुए वो परमात्मा को प्राप्त हो जाए। पिता के ऐसे साहसपूर्ण वचनों को सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी इसी संबंध की बातें करते हुए घर लौट आए। अब थोड़ी थोड़ी देर लोग बात करते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। बीतता तो माता पिता के है। अब अपने हृदय के सर्वगुण संपन्न पुत्र का वियोग, गहरा घाव इतना पड़ा पिता के हृदय में कि वो जीवित नहीं रहे। मिश्र जी विश्व रूप का वैराग लेना कहा तो जैसा भगवान, लेकिन वो सह नहीं पाए और वो संसार से विदा हो गए। अब सच्ची माता को तो दो दो घाव, जवान पुत्र पता नहीं कहां गया, और जो पति थे वो भी अंतर्धान हो। कितना महापुरुषों के घर वालों को कष्ट सहना पड़ता है, कैसी परिस्थिति होती। गरीबी करने लायक थे जवान तो वैरागी, जो कुछ सपोर्ट देने वाले थे वो पिता उनके, वो भी अंतर्ध्यान, तो सच्ची माता अकेली और निमाई। कैसी कैसी परिस्थितियां होती हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की केवल माता जी, उनसे वैराग्य लेकर के, मतलब भगवान का मार्ग कोई साधारण हृदय वालों के लिए नहीं है। असाधारण हृदय होता है तब त्याग का मार्ग होता है। भारी घाव सच्ची माता के हृदय में। गृहस्थी में कोई बिरले ऐसे होते हैं जो गरीब हो और धर्म में चलते हो। अब कोई आय का साधन नहीं रह गया। विश्वरूप सन्यासी जगन्नाथ जी पधार गए, सच्ची माता और निमाई। प्रियान्न संभवेत दुखो म प्रियादधिकम भवेत ताभ्याम ही ते वियुज्यन्ते नमस्ते शाम महात्मनाम। जो सत्य मार्ग पर चलने वाले होते हैं वो कभी प्रिय की प्राप्ति में सुख का अनुभव नहीं करते और अप्रियता में दुख का अनुभव नहीं करते। अब पुत्र स्नेह में संसार में कितनी विलक्षणता है। माता पिता का ममत्व पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। उस समय कर्तव्य के ज्ञान को खो बैठते हैं। बड़े बड़े पंडित भी, ज्ञानी भी पुत्र स्नेह के कारण अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। अरे बहुत बड़ा ये मोह का बंधन कोई छोटा बंधन है। स्वयंशी में जब गुरु जी के पास थे तो जब से भगे थे, तो पहली बार जब माता जी आई तो लगा कि अब इन माता जी से बढ़कर हमें कहीं प्यार नहीं था। बस अब जितना अम्मा कहते थे बस इस शब्द से प्यार था। और माता जी से ही वैराग्य हुआ कि जब ये मर जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। तब लगा एकमात्र भगवान है। अब जब सुना कि माता जी आ रहे हैं तो घबरा गए, भागकर पहले मंदिर में गए और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बल देना कि मैं माता जी से बात कर लूं, क्योंकि आंसुओं से बात नहीं होती। जब माता जी आंसुओं से बात करेंगे तो पत्थर थोड़ी हृदय, तो एकदम भगवान ने बल दिया। बहुत एकदम जैसे बन ठन के बैठा जाए, ऐसे ये बोलना है, ऐसे ऐसे सोचना है, एकदम बैठ गए। जो ये आई तो साष्टांग दंडवत। तो उनका तो स्वभाव और माँ का सबका ऐसा होता है, गले लिपट कर रोना, बैठिए बैठिए, बहुत गंभीर उस समय उनका बैठे। तो उनका देखो हमको कोई उपदेश तो देना नहीं। माता जी के पहले शब्द थे, क्योंकि पंडित के घर जन्मे थे तो पता था, सब पता है। उनका देखो पहले हमें उपदेश देना नहीं, हमारी बात सुन लो, फिर जो तुमको होगे बात मानेंगे, घर चलो। जीवन भर भजन करना जब तक हम जीवित रहे, इसके बाद तुम वैराग्य ले लेना। हमारे आंखों के सामने तुम भजन करते रहोगे ना, समय से भोजन हम देंगे, कोई काम नहीं, बस भजन। भगवान ने सामर्थ्य दी जिस बात से उनके मोह को मतलब काट करके, अरे पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन लड़ते हो गया। आप क्या समझते हो, अभी क्या समझते हो, पूरे जीवन लड़ाई चल रही है। अब चल रही है किडनी की लड़ाई, वो उठने नहीं दे रही, ये कष्ट वो कष्ट, पूरा जीवन कष्ट में। जब सामर्थ्य थी तो सेवा नहीं थी, जब सेवा है तो सामर्थ्य। बड़ा विचित्र भगवान का। मान लो इतनी सेवा दिए, दोनों किडनी ठीक होती तो सुबह शाम दोनों समय सत्संग चलता रहता। भगवान का जो भक्त होता है या भगवान का जो जन होता है उसे अग्नि परीक्षा दे के ही चलना होता है। ऐसा नहीं होता जो बैलेंस बना के चलो तब तो ठीक है, और जो हे कृष्ण मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं तो फिर आरे पे चलाते हैं, चलो इस पे। बहुत कठिन भगवान के द्वारा निर्वाह हो सकता है।
अच्छा, पुत्र चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, बहुत ही प्यारा होता है। जगन्नाथ मिश्र जी स्वयं अच्छे विद्वान कुलीन ब्राह्मण, विद्या के महत्व को जानते थे, सर्वगुण संपन्न। हमारा तो बंद करने का मन नहीं होता अब ऐसे महापुरुषों के चरित्रों में। चलो, श्री राधा वल्लभ लाल की।